वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो तुम लोगों को पता होगा हर एक रीजन से 3 स्टार्टर पोकेमॉन होता है, फायर टाइप, वाटर टाइप एंड ग्रास टाइप। लेकिन अगर हर एक रीजन में 4 स्टार्टर पोकेमॉन होते तो चौथा स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो आज के वीडियो में मैं हर एक रीजन के 4th न्यू स्टार्टर पोकेमॉन के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, इसलिए एंड तक जोर देखना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांटोजन से। तो कांटोजन की 3 स्टार्टर पोकेमॉन है, चार्मेंडर, बल्बासोर एंड स्क्वाड्रल पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन होकर चार्जर, विनासोर एंड ब्लास्टोस बन जाते हैं। इन तीनों के तीनों स्टार्टर के फाइनल एवोल्यूशन के पास मेगा एवोल्यूशन भी है। इन चार्जर के पास तो दो मेगा एवोल्यूशन भी है। अब कांटोजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो बहुत लोग बोलेंगे कि वो होगा पिकाचू, क्योंकि इसको पिकाचू मिला था। तो कांटोजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन तो पिकाचू हुआ ना। लेकिन अगर पिकाचू नहीं होता तो पिकाचू के बाद दूसरा कांटोजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो होता ईवी पोकेमॉन, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू गेम में हम लोगों को 2 स्टार्टर पोकेमॉन मिलते थे, पिकाचू एंड ईवी। एंड तीसरा कौन सा था वो तो कभी पता ही नहीं चला। एंड ईवी एक बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन भी हो सकता था, क्योंकि ईवी अपने ईवी स्टेज में तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, लेकिन ईवी को बहुत सारे इवॉल्व होने के मौके भी मिलते हैं। एंड ईवी अपने किसी भी एवोल्यूशन में इवॉल्व हो जाता है, उसके बाद ईवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। इसलिए अगर कांटोजन का जो 4th स्टार्टर पोकेमॉन होता है ना, तो 4th स्टार्टर पोकेमॉन ईवी पोकेमॉन होता है, जो इवॉल्व होकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब बात करते हैं जोटो रीजन से। तो जोटो रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमॉन है, सिंडाक्विल, टोटोडाइल एंड चिकोरिटा पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन होकर टाइप्लोजन, फरालिगेटर एंड मगेनियम पोकेमॉन में बन जाते हैं। इनका इसे तीनों के तीनों स्टार्टर के फाइनल एवोल्यूशन के पास कोई दूसरा टाइपिंग है ही नहीं, मतलब इन लोगों के पास एक ही सिंगल टाइपिंग है। अब जोटो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो मेरे हिसाब से जोटो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन होता है डैड्यूओसा पोकेमॉन, क्योंकि डैड्यूओसा बहुत ही ज्यादा क्यूट पोकेमॉन है एंड एक बेबी पोकेमॉन है। एंड डैड्यूओसा सच है अपने डैड्यूओसा स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन जैसे डैड्यूओसा अर्चरिंग पोकेमॉन में बन जाता है तो अर्चरिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कोई भी स्टार्टर पोकेमॉन अपने फर्स्ट स्टेज में तो वीक होता है, लेकिन जब फाइनल एवोल्यूशन में आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बन जाता है। सिर्फ वैसे डैड्यूओसा का है, जो डैड्यूओसा स्टेज में तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अर्चरिंग बनने के बाद बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बन जाता है। अब बात करते हैं होइन रीजन से। तो होइन रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमॉन थे, ट्रिको, टॉर्चिक एंड मडकैप पोकेमॉन। यानी तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में होकर सेप्टाइड, ब्लेजिंग एंड स्वम्पेट पोकेमॉन में बन जाते हैं। यानी तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन के पास भी मेगा एवोल्यूशन है। यानी तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में होकर बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बन जाता है एंड मेगा एवोल्यूशन होकर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब होइन रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो मेरे हिसाब से होइन रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन रेल्स पोकेमॉन हो सकता था, क्योंकि रेल्स पोकेमॉन ना फर्स्ट स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है एंड साथ ही रेल्स स्टेज में तो इतना ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन जैसे रेल्स पोकेमॉन गार्डियोर में इवॉल्व हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट एंड बहुत ही ज्यादा ओपी बन जाता है। एंड रेल्स पोकेमॉन को दो इवॉल्व होने के मौके भी मिलते हैं। एंड रेल्स पोकेमॉन के दोनों फाइनल एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है एंड दोनों के दोनों फाइनल एवोल्यूशन के पास मेगा एवोल्यूशन भी है, जिसकी वजह से होइन रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन रेल्स पोकेमॉन होता है तो एक बेस्ट 4th स्टार्टर पोकेमॉन होता है होइन रीजन का, जो फर्स्ट स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते जाता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। अब बात करते हैं शिनो रीजन से। तो शिनो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन थे चिमचा, टटवेक एंड पीपला पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन थे एन्फोनेप, टॉर्टेरा एंड एम्पोलियन पोकेमॉन। लेकिन इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन के पास कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है, लेकिन डुअल टाइपिंग है। लेकिन इन तीनों के तीनों स्टार्टर के फाइनल एवोल्यूशन का कोई भी मेगा एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके फाइनल एवोल्यूशन की पावर आना कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अब शिनो रीजन में 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे जो शिनो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन बन सकता था। फर्स्ट पोकेमॉन होता है सैनिक्स पोकेमॉन, जो अपने फर्स्ट स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, जो एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, लेकिन जब वो अपने फाइनल स्टेज लक्जरी पोकेमॉन में बन जाता है तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है एंड उसकी एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड दूसरा जो ऑप्शन था वो था रियोलू पोकेमॉन, लेकिन जैसे वो रियोलू लुकारियो में बन जाता है तो लुकारियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है एंड लुकारियो के पास मेगा एवोल्यूशन भी है। लेकिन मेरे हिसाब से शिनो रीजन का जो 4th स्टार्टर पोकेमॉन जो बेस्ट रहता है ना, तो मेरे हिसाब से सैनिक्स पोकेमॉन रहता है, क्योंकि उसके पास 3 एवोल्यूशन है एंड फर्स्ट स्टेज में तो वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते जाता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी बनते जाता है। अब बात करते हैं यूना रीजन से। तो यूना रीजन के तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन का नाम था ऑसवॉच, स्नाइवी एंड टैपिक पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन होकर सामुराट, एम्बोर एंड शेपेरियर पोकेमॉन बन जाता है। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन कुछ ज्यादा खतरनाक है एंड स्पेशली एम्बोर पोकेमॉन तो कुछ ज्यादा अल्टीमेट है। अब यूनो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था। तो मेरे हिसाब से यूनो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन लिलीपप पोकेमॉन हो सकता था, जो अपने फर्स्ट स्टेज में तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन ये पोकेमॉन जैसे जैसे इवॉल्व होता जाता है वैसे वैसे बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बन जाता है। वैसे लिलीपप एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है, एक कुत्ता पोकेमॉन है, यानी एक्चुअली में जैसे अपने फाइनल स्टेज में बन जाता है तो एक अल्टीमेट कुत्ता पोकेमॉन बन जाता है, इसलिए लिलीपप यूनो रीजन का 4th स्टार्टर पोकेमॉन परफेक्ट रहता है। अब बात करते हैं कालोस रीजन से। तो कालोस रीजन की तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन का नाम था फ्रॉकी, चेस्पिन एंड फेनाकिन पोकेमॉन।
तीनों के तीनों पोकेमॉन अपने फाइनल एवोल्यूशन में ग्रेंजा, चेस्नॉट एंड जेलफॉक्स पोकेमॉन में बन जाते हैं। इन तीनों के तीनों पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ग्रेंजा तो कितना ज़्यादा पॉपुलर है तुम लोगों को पता ही है, एंड बाकी दो चेस्नॉट एंड जेलफॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कालो सीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था? तो मेरे हिसाब से कालो सीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन लिटिलियो पोकेमॉन हो सकता था, जो एक बेबी टाइगर पोकेमॉन है जिसकी कैट पोकेमॉन भी बोला जाता है। लेकिन वो पोकेमॉन जैसे इवोल्व होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि एक टाइगर पोकेमॉन बन जाता है। ये फायर टाइप का पोकेमॉन है। लिटिलियो तो शायद से वीक होता है, लेकिन लिटिलियो जैसे इवोल्व होता है अपने फाइनल एवोल्यूशन में तो लिटिलियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से कालो सीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन लिटिलियो पोकेमॉन को मैं रखूंगा। लेकिन यार फिर दो कालो सीजन के फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन बन जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अलोला रीजन से। तो अलोला रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन थे राउलेट, लिटन एंड पिपलियो पोकेमॉन। तो स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन का नाम था डेसाइडुए, इन्सिनोर एंड प्राइमरीना पोकेमॉन। वैसे तो डेसाइडुए एंड इन्सिनोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइमरीना मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता। लेकिन अब अलोला रीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था? तो मेरे हिसाब से अलोला रीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन रॉकरफ पोकेमॉन हो सकता था, जो रॉकरफ स्टेज में तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, लेकिन जैसे रॉकरफ इवोल्व होता है तो इवोल्व होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड रॉकरफ पोकेमॉन को इवोल्व होने के ऑप्शन भी मिलता है। रॉकरफ पोकेमॉन 3 लाइकन रॉक में इवोल्व होता है, मिडनाइट लाइकन रॉक, मिड लाइट लाइकन रॉक एंड डस्क लाइकन रॉक। एंड तुम लोगों को पता ही है इसके पास डस्क लाइकन रॉक था, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइकन रॉक था, जिसकी वजह से मे बी अलोला रीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन रॉकरफ पोकेमॉन होता तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता। अब बात करते हैं गला रीजन से। तो गला रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन थे ग्रुकी, स्कॉर्बरी एंड सोबल पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन थे रिलाबूम, स्ट्रेंजेस एंड इंटेलिजेंट पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों पोकेमॉन के पास जिगांटामैक्स भी है। इन तीनों के तीनों पोकेमॉन जिगांटामैक्स होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब गला रीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था? तो गला रीजन का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन मेरे हिसाब से टॉक्सेल पोकेमॉन हो सकता था, जो इलेक्ट्रिक एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। एंड इस पोकेमॉन को भी इवोल्व होने के 2 ऑप्शन मिलता है। इन पोकेमॉन भी 2 पोकेमॉन में इवोल्व होता है, लेकिन इन दोनों के दोनों पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन का नाम टॉक्सिसिटी पोकेमॉन ही है। एंड भाई टॉक्सेल पोकेमॉन इवोल्व होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। टॉक्सिसिटी पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, जिसकी वजह से टॉक्सेल स्टेज में इतना ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन टॉक्सिसिटी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बन जाता है। अब बात करते हैं जेन 9 स्कारलेट एंड वायलेट से। तो जेन 9 के स्टार्टर पोकेमॉन थे फुइकोको, स्पैगेटोटा एंड क्वैक्सली पोकेमॉन। इन तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन का फाइनल एवोल्यूशन का नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जो है स्केलिडेजी, मैस्काडा पोकेमॉन एंड क्वाकोवाल। प्रोनाउंसिएशन ऑफकोर्स मेरी बहुत ही ज़्यादा बकवास होगी। लेकिन अब जेन 9 का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा हो सकता था? तो मेरे हिसाब से जेन 9 का फोर्थ स्टार्टर पोकेमॉन चारकैडेट पोकेमॉन हो सकता था। अब इस चारकैडेट पोकेमॉन के पास भी 2 इवोल्व होने के मौके मिलते हैं। चारकैडेट पोकेमॉन अपने फर्स्ट स्टेज में इतना ज़्यादा खास नहीं होता, लेकिन ये जैसे इवोल्व होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो है उस्पिशियस। एंड दूसरे का नाम है मालिसिशियस। एंड उस्पिशियस फायर एंड साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, एंड मालिसिशियस फायर एंड गोस्ट टाइप का पोकेमॉन है। लेकिन मेरे हिसाब से चारकैडेट पोकेमॉन फायर एंड गोस्ट टाइप वाले में इवोल्व होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता, क्योंकि इस पोकेमॉन की डिजाइन भी बहुत ही ज़्यादा ओपी थी। तो गाइस ये थे हर एक रीजन के 4 स्टार्टर पोकेमॉन। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। इन तीनों में से ऊपर वाली वीडियो जो देखना बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ज़्यादा नॉइस है तो माफ़ कर देना।